बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए आज मैं आपके साथ शायरी की रूटीन शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मतलब शायरी में जो मैं पकाई थी, मेरे इफ्तियार मतलब शायरी का जो रेसिपी थी मैं आपके साथ शेयर करी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलो आज मैं बना रही वाली थी लोबिया की सब्जी। जो लंबे वाले लोबिया रहते कच्चे, जो बीन्स नहीं बने रहते वो वाले, तो लॉन्ग बीन्स मसाला लॉन्ग बीन भी बोल सकते हैं इसको। चलिए इसको कट कर लेते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। मेरी तरह आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। जब तक मैं ये लोबिया वगैरह काटती रहती हूँ, प्लीज़ आप लोग जल्दी से जाइए। जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही देखना। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को पसंद भी कर रहे, लाइक भी कर मतलब देख रहे भी, ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करके देख लो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मदद हो जाए। चलिए जल्दी से, और मैं यहाँ पर पूरे जो भी डंठल थे जो भी थे ना पूरे मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद मैं बारीक से कट करती हूँ लॉन्ग बीन्स को, या इसको क्या बोलते, लोबिया बोल सकते हैं। चलिए लोबिया को भी मैं सामने और पीछे के डंठल कट कर देती हूँ। वो सामने तो उसका जो आने वाला पार्ट रहता है वो, नीचे जो एंडिंग का पार्ट रहता है वो। तो चले जल्दी से अच्छे से बहुत बारीक से कट करना है। आज मैं नीचे बढ़ गई हूँ अच्छे फ्लोर पर अच्छे से, नहीं तो कभी मैं काउंटर टॉप में ही कर लेती हूँ। आज शायरी इफ्तियारी के बाद ना उतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बैटरी डाउन थी, पता नहीं क्या तो शायरी भी बनाना है तो चलो थोड़ा सा जल्दी बना लेंगे बोल के मैं ये लोबिया बारीक से कट करी हूँ। यूजुअली लंबे लंबे भी रखते, वो भी मज़े की रखती, बट मुझे क्या है थोड़ा सा सूखा मसाला बनाना था, सूखा फ्राई टाइप बनाना था, सब्जी टाइप नहीं। अब सब्जी टाइप ग्रेवी में बना दी तो फिर कोई भी नहीं खाता घर में। अब सब्जी, अब रमज़ान के महीने में कितना भी बनाओ अल्लाह के तफ़ल से बरकत इतनी होती, कितना कम बनाए तो उतना बच जाता। समझो 2 आदमी का बनाओ तो 1 आदमी का तो बचता ही बचता कैसा भी करके, तो ऐसा हो जा रहा। ये भी मैं सूखा ही बना रही हूँ, ज़्यादा पतला शेरवा वाला नहीं बना रही हूँ। चलिए और जल्दी से मैं इसको कट कर लेती हूँ। इससे कट करना ही सबसे बड़ी मुश्किल का काम दिख रहा मेरे को। क्या है, पूरे डंठल को काट देना सामने पीछे को, फिर बारीक से कट करना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे सब्जी रहते तो जल्दी कट कर लेते, बट थोड़ा सा इसको ये सामने पीछे देख के कट करना पड़ रहा और बारीक से कट करना पड़ता। पूरे मैं जो भी लोबी थे ना पूरे कट कर डाली और कट करने के बाद मैं सालन बनाने चली गई थी। और क्या है, आप मुझे मालूम है आप लोगों को चिकन तो हम लोग नहीं खा रहे बर्ड फ्लू की तरफ से, तो इसलिए पूरा आप थोड़ा क्या बोलते वेज मिलेगा ज़्यादातर, नहीं तो मेरा हमेशा एक ही रहता था। हमेशा जो भी मैं वेज बनाऊँ तो हमेशा मेरे साथ शायरी में वेज के साथ, अगर वेज यूजुअली ना शायरी में वेजिज खाया जाता, नॉन वेज उतना खाया नहीं जाता था। इफ्तियारी में खाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, बट शायरी में ना वेज के साथ थोड़ा सा एक बुर्जी वैसा मैं बनाती थी, थोड़ा सा प्रोटीन्स मिल जाए और थोड़ा सा ताकत भी रह जाए। तो इसलिए अब तो अंडे भी नहीं है बर्ड फ्लू की तरफ से, और क्या बोलते चिकन भी नहीं है। अब इसका वास्ते क्या है, अब लोबिया का वेजी है, पूरे जितने रकम के वेज है बनाओ। पनीर तो बना सकते, पनीर हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, बच्चे खाते, बच्चे लोग उन्होंने उसकी दीदी के घर में उन्हें वहाँ बना लेती रहती। चलिए अब ये लोबिया देखिए, आपको दिखा रही थी खोलकर, जो लोबिया काउबीन बोलते ना वो वाला, तो इसलिए मैं आपके साथ दिखाई। चलिए मैं प्याज और तेल कढ़ाई रख दी थी, प्याज को तल दी थी, उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट को तल दी थी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये लोबिया को। चलिए अब इसको लोबिया को अच्छे से तेल में तलेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते। और थोड़े से आलू, 1 या 2 आलू मैं डाल दी क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए। अब इसमें क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं लोबिया को उबाल कर थोड़ा सा एक भाप में या जस्ट एक बॉयल आए तक उबाल कर भी बनाते हैं, बट ऐसा मैं नहीं बनाई, सिर्फ डायरेक्ट तेल में डाल के बना दी। ये वाला भी मज़े का रहता है, देखिए आप लोग ट्राई करके देखिए ऐसे भी। चलिए अब इनको अच्छे से मैं गलने रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, अच्छे से गल भी जाते। देखो अब इसके कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से नरम थे, कौले थे लोबिया तो अच्छे से गल जाते। तो और मैं क्या बता रही थी, हाँ बर्ड फ्लू के बारे में, चिकन तो नहीं खा रहे ना,
क्यों नहीं खा रहे, सब लोग तो खा रहे, ऐसा नहीं कि नहीं खा रहे बोल के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जने खा रहे, जितना ऑलमोस्ट खा रहे, जितने जो लोग नहीं खा रहे हमारे जैसे डर कर, वो भी देखिए आदमी आदमी के एक जने का एक ओपिनियन है। अब मैंने बर्ड फ्लू सब कुछ बोलते हैं अच्छे से पका के खाओ, कुछ भी नहीं होता। अगर हम लोग अच्छे से पका के खाने का रहता तो इतने सारी मुर्गियाँ क्यों मार देते, इतने सारे अंडे क्यों फेंक देते, क्यों इतना सारा खड्डा बना के उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डाल कर अब उसे खड्डे में मूछ को कई को रखते थे। ऐसे बना के बेच, जिंदे हैस्टम पर बना के बेच कर उसके पैसे कर ले सकते थे ना। उतना पोल्ट्री फार्म वाले उसे क्यों वेस्ट कर रहे उतना सारा, वो भी थोड़ा सा हम लोगों को सोचने का है ना। अब उतना सारे चिकन को क्यों वेस्ट करते, इतने सारे अंडे को क्यों वेस्ट करते। अब देखो कोरोना में भी कुछ लोग बोले हम लोगों को कोरोना नहीं है, कुछ लोगों को कोरोना आ गया, कुछ लोगों के फैमिलीज भी उजड़ गए, कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी चले गए। सेम ऐसे रहता, हम लोगों को ना मालूम नहीं रहता कि क्या हो सकता उसका साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम लोग समझते सिर्फ बुखार आ रही ना या सर्दी आ रही, देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स बर्ड फ्लू के क्या क्या रहते। बुखार आती, सर्दी आती, रनिंग रोज रहता, रेड आइसेस भी हो जा रही, लाल आँख हो जा रही, कुछ लोगों को क्या है डिहाइड्रेट नहीं क्या डायरिया भी हो जा रहा। अब क्या समझते बच्चे लोगों को कुछ हो जाता डायरिया, या कुछ हमारे बड़े लोगों को भी हो तो हो सकता कुछ मैदे में फ़र्क होगा, पर मैदे में फ़र्क नहीं है, वो ये खाने के वास्ते हो सकता। और कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ रहा बोल के मैं सुनी थी, उसके वास्ते क्या बेटर है थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर सकते हम लोग। देखिए लोबिया में कुछ में पानी नहीं डाली थी, देखिए कितना पानी आ गया था, आप लोग में दिखाई थी जब से स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी बीमारी अगर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट लोग उसको अवॉइड करो बोल रहे तो थोड़े दिन हम लोग भी एहतियात करके अवॉइड करना। सिर्फ और सिर्फ जीप के मज़े के वास्ते हम लोग इतना जान को रिस्क लेकर वो चीज़ खाने का नहीं है। देखिए जान से बढ़कर कुछ भी नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते ना। अब इसका मुहावरा बचपन में हम लोग पढ़ते थे हेल्थ इज़ वेल्थ, बट बड़े होने के बाद मालूम हुआ हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ एक्चुअली इज़ ए वेल्थ। जितना भी पैसा हो, जितना भी कमाई हो, जितनी भी पैसा हो आपके पास, अगर आपके पास सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेहत ही सब कुछ है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बर्ड फ्लू जाने तक थोड़े दिन तक एहतियात कीजिए। कोई भी बीमारी होती है तो बेटर है, कोई भी बोले है तो डॉक्टर लोग, उन लोगों का काम ही रहता बोलने का नहीं, ऐसे उन्हें बोलते उनके हिसाब से, बट हमारे हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ता। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या डाल दी थी, थोड़ा सा लाल मिर्च, जो पंडू वाली मिर्ची रहती ना, हरी मिर्ची जो लाल लाल हो जाती रहती है, हाँ वो वाली मिर्ची में पीस कर डाली हूँ। उसके साथ नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा आई थिंक मैं डाली थी शायद धनिया का पाउडर। चलिए अब यहाँ पर हो गया सहरी का टाइम, मैं ऊपर से नीचे आ गई थी हो अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो गया था 4 बजे, जल्दी से मैं फटाक से जाऊँगी चूल्हे के रूम में। लाइट ऑन कर दी, पहले फर्स्ट लाइट ऑन करने का रहता। अब यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दूँगी। आटा तो मेरी बहन गूंद के रखती तो उसका प्रॉब्लम नहीं रहता मुझे आटे का, और चावल मैं चढ़ा के तहज्जुद की नमाज़ में अदा कर दूँगी। चलिए जल्दी से मैं, और सालन भी साइड में मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। सहरी में मेरा काम सिर्फ रोटी बनाना और चावल बनाना रहता। सहरी में सालन तो रात में बन जाता, रात में फिर सहरी में उतना ज़्यादा काम मुझे नहीं होता, सिर्फ रोटी और चावल। देखिए रोटी बनते सेम साइड में चावल भी बन जाता। कितना बनाते हम लोग, एक मुट्ठी या उतना ही ज़्यादा नहीं बनाते चावल। चावल क्या बना सकते रात में नहीं बोल के नहीं, उतना अच्छा नहीं रहता। गरम गरम खाना है तो चावल है तो थोड़ा सा खाने का मन भी रहता। देखिए लोबे एक सालन के साथ क्या था, टमाटर का सालन था, मैं कुकर में बनाई थी इफ्तारी में, वो वाला भी थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ ताकि मुझे खाने में आ जाए। यूजुअली खाने में हम लोग दही प्रेफर करते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम दही चावल ही खाते रोटी के साथ, तो रोटी नहीं चावल के साथ। कभी कभार एक बार एक निवाला या 2 निवाले, कभी कभार सालन खा लेते, ऐसा नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ रोटी। मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद मैं आ गई थी रोटी बना। तो चलो जल्दी से रोटी बना लेते हैं। आप भी बताइए आपकी रूटीन कैसी रहती। मेरी सहरी की रूटीन तो ये है, आप भी बताइए आपकी सहरी की रूटीन क्या है, क्या नहीं, क्या करते, किधर कैसा। अब सहरी के बाद क्या क्या होता आपका, सहरी से पहले क्या, अगर कुछ खाते हैं तो सहरी में क्या खाते, रात में ही बनाकर पूरा स्टॉक करके मतलब स्टॉक इन द सेंस पूरा पका के रख के जाते क्या।
हम लोग तो पूरा रात में ऑफ सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक सालन बनाते रात में, चावल धो के रखते, आटा गूंद के रखते, उसके बाद सुबह का अगर खुदा ना खास्ता नींद लग गई, नहीं उठे तो उस दिन का रोज़ा हमारा गया। ऐसा अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है तो भी एक दो बार हुआ भी होगा, ऐसा नहीं हुआ बोल के तब ऐसा भी नहीं करते। क्या है, फ्रिज में चावल तो हमेशा अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत रहता है, तो वो वाला एक बार गर्म करके खा लिए थे। एक बार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो रोटी बनाने का टाइम भी नहीं था। फर्स्ट पहले जब मेरी बहन सब लोग मिलके थे, वो क्या करती थी, मेरी बहन आटा गूंद के बनाती थी जब का जब, तो आटा गूंद के रहता तो जल्दी से रोटियां बेल ले सकते थे। बट मेरी बहन आटा जब भी गूंदती थी लेट हो गया था तो जल्दी से चीले दाल लेके खा लेती। डोसा का बैटर था फ्रिज में तो वैसे बना ले सकते। और मैं क्या है लास्ट 15 डेज़ में थोड़ा सा मैं जैसे क्या बोलते परोठे वगैरह रख लेना बेटर दिखता मेरे को। जो फ्रोजन पराठे मिलते ना बाज़ार में, वो वाला बना सकते ना, घर में भी बना लेके थोड़ा सा फ्रीज कर ले सकते। अगर नींद लग गई, खुदा ना खास्ता नींद हुशार नहीं हुई सहरी के टाइम, तो ये वाला तो हम लोग का ऑप्शनल अच्छा रहता। तो इसलिए मैं ये वाला आपको सजेशन दे रही हूँ। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा दिखता है, बट लास्ट में क्या है थोड़ा सा बॉडी वीक हो जाती, लास्ट में उठने का मन भी नहीं रहता। बट जो लोग जो डेली मतलब क्या बोलते ताखरात करते, उनको तो उतना प्रॉब्लम नहीं। जो लोग सोते मतलब ताखरात नहीं देखते, अब ताखरात नमाज़ा नहीं पढ़ते, तो उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। देखिए मैं मोस्टली मेरा तो क्या है ताखरात पूरे में बनाती हूँ ताकि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। रात भर मैं जागती हूँ तो मैं ऐसा बना लेती हूँ, रात भर पढ़ते पढ़ते बना लेती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता। सुबह की नमाज़ पढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सो जाती हूँ, तो एकदम ज़ोहर में उठती हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से बीच बीच में थोड़ा सा पानी पीते रहिए। सहरी बनाना बोलते हैं, सहरी बनाने का नहीं रहता, बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी पीते रहना। थोड़ा सा हम लोग बॉडी भी हाइड्रेट पानी का बॉडी में हाइड्रेट कर लेते रहना। तो मेरा क्या काम रहता, पानी पीती रहती हूँ, बीच में बॉटल रख लेती हूँ साइड में, पानी पीती रहती हूँ, जल्दी से रोटियां भी बना देती हूँ। चलिए, और जल्दी से आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वाला मेरा रूटीन पसंद आया होगा, और ये जो लोबे की भाजी मैं बनाई थी, लोबे की सब्जी, आपको भी पसंद आई होगी आई थिंक। चलिए, मेरे सहरी की रूटीन है। आप लोग क्या करते, ताजुद पढ़ते, कौन से टाइम बैठते, और आपकी सॉरी, हमारे यहाँ पर हैदराबाद में सहरी का टाइम है 5:10 के करीब, तो इसलिए मैं आराम से 4 बजे उठती हूँ। तो आप लोग भी बताइए आपके यहाँ पर सहरी का टाइम क्या है कि कितना है। हमारे यहाँ तो 5:10 में होता। तो चलिए जल्दी से मैं रोटी बेल लेती हूँ। क्या है मेरे पास तो 5-6 रोटियाँ बनना। चलो, यहाँ पर चावल भी बन गई, रोटी भी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहरी करने बैठ गई थी। थोड़ा सा आपके साथ फ़ोटो वगैरह काट ली थी, वीडियो काट ली थी, थोड़ा जो टाइम भी हो रहा था, बट इट्स ओके। यहाँ पर मैं देखिए आप मैं मज़ेदार सी मेरी सब्जी बन गई थी, वेज सब्जी। क्या है, लोबी की भाजी और ये कैरी की चटनी। थोड़ा सा खटास के लिए मुझे थोड़ा सा खटा खटा रहना पड़ता। और सहरी करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी फिर यहाँ पर मेरे रूम में। तो यहाँ पर मैं तिलावत कर रही थी कुरान की थोड़ी सी। जैसे अब देखिए, अब मेरे तो चल रहे सातवां पारा, शायद आपका कितना चल रहा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा मुझे इस बार बहुत लेट हो जा रहा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं प्रसा रहा, पता नहीं कहीं को मालूम नहीं हो रहा मुझे। तो हमेशा मेरे ये टाइम को तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान कंप्लीट हो जाती थी मेरी एक वारम तक। बट इस टाइम मुझे बहुत लेट हो रहा। शायद मैं तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही थी ना, इसलिए शायद इसलिए। बट इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो उतना हम लोग का पढ़ना तो चाहिए। आप लोग बताइए क्या क्या पढ़ रहे क्या नहीं। मुझे तो सहरी के बाद तो कंटिन्यू तिलावत कुरान करती हूँ, उसके बाद नमाज के बाद फिर यासीन पढ़ती हूँ, थोड़ा सा जिक्र करती हूँ, उसके बाद से फिर मैं सो जाती हूँ। जिक्र इन द सेंस क्या है, जो भी असगार है, जैसे आयतल कुर्सी हो गया, 3 बार पढ़ लेती हूँ या 7 बार पढ़ लेती हूँ। सूर्य यासीन एक बार, सूर्य अर्रहमान एक बार, और सूर्य इखलास 3 बार, सूर्य फलक 3 बार, सूर्य नास 3 बार। तो इतने हो गए के बाद फिर से मैं पढ़ती हूँ सूर्य बकरा के लास्ट 2 आयत। इतना तो मेरा मॉर्निंग असगार चलते रहता। थोड़ा सा क्या है, अस्तगफार पढ़ लेती हूँ 100 बार, ऐसा थोड़े 2-3 तस्बीहात पढ़ लेती हूँ। सुबहानल्लाह अज़ीम वो पढ़ लेती हूँ।
और इतना ही उस चलो इतना था मेरा मॉर्निंग आज का। डिटेल से मैं और एक बार बताऊंगी क्या क्या पढ़ती हूँ क्या क्या नहीं। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। ये है मेरे शायरी की रूटीन। चलिए अल्लाह हाफिज़।